और अब खबरें फटाफट अंदाज में। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। बैठक में सोना बेचने पर 3% जीएसटी लगाए जाने पर फैसला हो सकता है। साथ ही गोल्ड को ईवी बिल के दायरे में लाने और 2 व्हीलर्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल देश में बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इससे लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। साथ ही इसकी वजह से मनाली से लेह के बीच करीब 40 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसका नाम अटल रोहतांग टनल है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अयोध्या को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए मोदी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोशिश यही है कि अयोध्या भगवान राम के आस्थावानों के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ विश्व पर्यटन नक्शे पर भी जगह बनाए। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर बेइज्जती हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के अध्यक्ष इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। यूएनएससी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 24 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन द्वारा जारी किया गया बयान रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम द्वारा नहीं दिया गया था। श्रीलंका ने अपनी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट अपनाने का फैसला किया है और भारत के सभी सामरिक हितों की सुरक्षा करेगा। पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रमों के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि श्रीलंका का झुकाव भारत के मुकाबले चीन की तरफ ज्यादा हो गया है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले उसके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी ने इस दौरान कई खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी ने स्वीकार किया है कि रिया ने सुशांत का साथ छोड़ने से पहले हार्ड ड्राइव तोड़ डाली थी। बीजेपी ने यूपी में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए उनके अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम को टिकट दिया है। अमर सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई सीट के लिए यह उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव आगामी 11 सितंबर को होना है। बता दें कि अमर सिंह लंबे समय से बीमार थे। बीते 1 अगस्त को सिंगापुर के अस्पताल में उनका निधन हो गया था। अविनाश पांडे को बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रभारी अविनाश पांडे बिहार चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं देवेंद्र यादव और काजी निजामुद्दीन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे। कांग्रेस में नई टीम के चयन की कवायद तेज हो गई है। नवनियुक्त प्रदेश 29 या 30 सितंबर को जयपुर आएंगे। पार्टी में संतुलन साधने के लिए माकन संभाग मुख्यालयों पर जाकर कांग्रेस नेताओं और विधायकों से फीडबैक लेंगे। सियासी संकट थमने के बाद आज दोपहर 12 बजे गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में नई पर्यटन नीति पर मुहर लग सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा विस्तार किया है। विस्तार के इस कड़ी में मुख्यमंत्री भीलवाड़ा और भरतपुर को मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उदयपुर, कोटा और बीकानेर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का काम कोरोना काल में देश के लिए प्रेरणा बना है। राजस्थान में यूथ कांग्रेस आज जेईई नीट परीक्षा कराने के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोगड़ा करेंगे। कोटा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी से पहले कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से अदालत चौराहे पर आक्रोश रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सीकर जिला मुख्यालय पर बुधवार को बिजली के बिलों में बढ़ी दरों के विरोध में माकपा ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। माकपा के सचिव किशन पारेख ने बताया कि कोरोना काल में जनता बेहाल है। साथ ही माकपा के सचिव किशन पारेख ने साफ किया है कि अगर उनकी 16 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो माकपा 7 सितंबर को जिले के हर जीएसएस पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। अजमेर में 3 सितंबर से शुरू होगी आरबीएससी की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं। आरबीएससी ने एडमिट कार्ड अपलोड किए हैं। बोर्ड पर वेबसाइट से कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। राजस्थान में जियो 2.46 करोड़ ग्राहकों के साथ सबसे आगे है। भारत की अग्रणी डिजिटल और टेक्नोलॉजी कंपनी रिलायंस जियो प्रदेश के सभी 33 जिलों को जोड़ने वाला एकमात्र 4G नेटवर्क है। 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए मरीज सामने आए हैं और 1059 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मामले की संख्या बीते दिन दुनिया के बाकी देशों में सबसे ज्यादा है।
आईसीएमआर के मुताबिक अब तक कुल 3,95,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल हुई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 51% संक्रमितों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी, जो तो 45 साल से कम उम्र के लोगों का औसत सिर्फ 13% है। वहीं महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की मौत ज्यादा हुई है। मरुद्रा में 1,345 नए केसों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 74,600 के पार पहुंच गई है। इलाज के बाद 58,891 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। बीते 24 घंटे में 12 लोगों की मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 992 तक पहुंच गया है। और जयपुर में 3, बीकानेर में 2, जोधपुर में 2, बूंदी में 1, अजमेर में 1, डूंगरपुर में 1, झालावाड़ में 1 और सीकर में 1 मौत दर्ज की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कोरोना को लेकर जिलेवार समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना, टेस्टिंग बढ़ाने और बचाव पर जोर देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए 7 सितंबर से आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान कर दिया है। धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव के उपायों और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य होगी। जयपुर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 1 सितंबर से शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की संख्या संबंधित पाबंदी हटा ली जाएगी। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हाई है, लेकिन सरकार भी इस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर रघु शर्मा ने अपनी तैयारियों को लेकर मीडिया से बातचीत की। बाड़मेर जिले में कोरोना विस्फोट होने के बाद कैदी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कैदियों ने जेलर सुमीर सिंह पर कोरोना नियमों में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। मंगलवार को बाड़मेर जेल में एक साथ 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बावजूद भी जेल प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिलों के वर्तमान हालातों की समीक्षा की। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार की शाम एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। इससे पहले 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोटा में बुधवार को कोरोना के 252 नए केस सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग में इसके बाद से हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही कोचिंग सिटी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,000 के पार पहुंच गया है। फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। सिरोही के आबू रोड में बुधवार को मानपुर बनास नदी में एक युवक बह गया। यह हादसा गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुआ, जहां 2 युवक नदी में गिर गए। सिरोही के उथमर टोल प्लाजा पर बुधवार को देर शाम कार पर सवार बदमाशों ने जमकर बवाल काटा और बंदूक की धौंस दिखाकर हंगामा किया। बाद में ये सभी खुद टोल का बैरिकेड हटाकर चलते बने। श्रीगंगानगर के सादो शहर इलाके के खाज सजवार गांव में एक भाई ने अपने ही सगे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा खुद ही थाने पहुंचकर और वारदात की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर सादो शहर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में पहले से झगड़ा हुआ और इसी खुन्नस में बड़े भाई ने छोटे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। सवाई माधोपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में एक आरोपी को 5 साल की कठोर सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं सवाई माधोपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के एक और मामले में आरोपी को 4 साल की कठोर सजा सुनाई है, 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा में एसीबी के हत्थे चढ़े रिश्वतखोर एईएन दिनेश खोलिया को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 9 सितंबर तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी दिनेश खोलिया की 3,000 रुपए की रिश्वत लेते कोटा एसीबी ने कैथून विद्युत विभाग के कार्यालय से गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपी एसीबी को चकमा देकर फरार हो गया था। करौली में पुरानी रंजिश में स्कूल टीचर पर जानलेवा हमला हुआ। ये मामला मंडावरा गांव के सरकारी स्कूल का है, जहां स्कूल के घर लौटते समय टीचर पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। घायल स्कूल टीचर को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
चुरू के दुधवा खारा इलाके के एक गांव में घर में सो रही 25 साल की महिला से अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी अनिल मीणा के खिलाफ महिला थाना में केस दर्ज हुआ है। पीड़िता की दर्ज शिकायत में आपको बता दें कि आरोपी अनिल मीणा 25 अगस्त की रात को शराब के नशे में घर में घुस गया और पीड़िता के साथ गलत हरकत करने लगा और जब उसने शोर मचाया तो वहां से फरार हो गया। श्रीगंगानगर की कोतवाली पुलिस लुटेरे की तलाश में जुटी हुई है और उसके लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले रही है। जैसलमेर की लाठी में सड़क पार कर रही गाय को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें गाय की मौत हो गई। डूंगरपुर में मां की ममता शर्मसार हुई। यहां रेल की पटरियों के पास एक मासूम लावारिस हालत में मिला है। बच्ची को जिला शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बूंदी में नाबालिग छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में पोक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अजमेर पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग के अपहरण मामले में 5 आरोपियों को 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। बीते साल आरोपियों ने मारुति वैन में नाबालिग का अपहरण कर उसे नसीराबाद हाईवे पर ले गए थे। जालूपुरा पुलिस ने T20 क्रिकेट मैच पर लाखों का सट्टा लगाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल के कमरे से 12 मोबाइल, LED लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। बीकानेर के नोखा में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने BSNL कार्यालय को निशाना बनाया और 15 बैटरी सेल और 100 किलो लोहे का स्क्रैप लेकर फरार हो गए। दौसा के खनिज विभाग की सरकारी जीप चोरी होने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने कुछ घंटों में चोरी की हुई जीप को बरामद कर लिया है। बुद्धि शहर के लंगा गेट क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति का खून से सनसना हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच के लिए खाद्य तेलों के सैंपल या इन तेल के नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा और तेल में मिलावट पाए जाने पर दोषी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीगंगानगर में NHM संविदा आयुष चिकित्सकों का बहिष्कार जारी है। ये चिकित्सकों ने CMHO कार्यालय पर नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में बुधवार को संविदा सफाई कर्मियों ने हंगामा किया। इस दौरान काफी समय तक अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मियों ने PF जमा करवाने सहित कई मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन और ठेकेदार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए हड़ताल करने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि लंबे समय से उनके वेतन और PF के मामले में गड़बड़झाला चल रहा है और शिकायत करने पर केवल आश्वासन मिल रहा है। कोटा के कनवास उपखंड में बुधवार को ग्राम खजुराना स्कूल की खेल मैदान की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। श्रीगंगानगर में आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान मजदूर छात्र नौजवान अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की 18 सूत्री मांगों का पत्र लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता पब्लिक पार्क से रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने 18 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले में कार्यरत संविदा नर्सिंग कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समान वेतन देने की मांग की है। संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मी मात्र 6,300 रुपए में मेडिकल विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सवाई माधोपुर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बुधवार को जिला मुख्यालय के नगर परिषद आश्रय स्थल और खंडार बस स्टैंड का चल रहे इंदिरा रसोई का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।